हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। तो बढ़ते हैं अपने आज के प्रॉब्लम की ओर, जिसका नाम है बिल्ड अ मैट्रिक्स विद कंडीशंस, लीड कोड 2392। ओके, वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। सब्सक्राइब तो जरूर कर देना, 499 सब्सक्राइबर्स हैं, तो आई होप 500 क्रॉस हो जाने चाहिए आज या कल तक में। ओके, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने प्रॉब्लम में, जिसका नाम है बिल्ड अ मैट्रिक्स विद कंडीशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर के दे रखा है। अब क्या है कि वो आगे पता चलेगा, और उसके साथ ही हमें एक 2D इंटीजर दे रखी है, रो कंडीशंस, और एक और भी है कॉलम कंडीशंस, है ना। ये 2D एरे है जिसके अंदर वो रिप्रेजेंट करता है कि अगर रो कंडीशंस ऑफ आई, उसका मतलब जो भी नंबर होगा, एक नंबर होगा वो अबव आई और एक होगा बिलो आई। ठीक है, तो बेसिकली मैट्रिक्स की तरह होगा, तुम उसे देख रहे होंगे। कॉलम कंडीशन में बस लेफ्ट और राइट हो रहा है। ठीक है, तो ऑफकोर्स रो जो हमारी होती है वो कैसे होती है, इधर वाली है ना, अबव और बिलो, और जो हमारी कॉलम होती है ये इस तरीके से होती है, राइट। तो बस वही चीज़ है। अब क्या कह रहा है कि द टू एरेज कंटेन्स इंटीजर फ्रॉम 1 to k। ठीक है, तो जो दोनों एरे हैं वो इंटीजर्स कंटेन कर रहे हैं, जिसका है 1 to k तक रेंज, और हमें बिल्डअप करना है क्या, k क्रॉस k मैट्रिक्स। ठीक है, हमें k क्रॉस। अब एक और चीज़ ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमें है ना एच केसेस का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। वही है, जैसे कि देखो स्टार्टिंग में इन्हें क्या मेंशन किया था कि जो रो कंडीशन होगी उसकी साइज़ n है और कॉलम कंडीशंस की m साइज़ है। ठीक है, तो ये डिफरेंट साइज हो सकते हैं, एन और एम का कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन इनने मैट्रिक्स क्या बोला है, हमें के क्रॉस के ही का ही बनाना है हमें। ठीक है, दैट कंटेन्स ईच ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to k एग्जैक्टली वंस, मतलब सब सारे नंबर्स एक बार ही आ रहे होंगे, रिपीटेटिव नंबर्स नहीं आएंगे। द रिमेनिंग सेल्स शुड हैव द वैल्यू 0, और बाकी बचे हुए सेल सारे 0 वैल्यू कंटेन करेंगे। द मैट्रिक्स शुड ऑल्सो सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, द नंबर अबव आई शुड अपीयर इन ए रो दैट इज स्ट्रिक्टली अबव द रो एट विच द नंबर बिलो appears for all I from 0 to n-1। ओके, द नंबर लेफ्ट should appear in the column। हाँ, ये कॉलम के लिए हो गया, और हमें रिटर्न करना है एनी मैट्रिक्स दैट सेटिस्फाइज द कंडीशन। ठीक है, तो हमें मैट्रिक्स रिटर्न करके इनको देनी है। तो चलो देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं अपने। तो अगर हम पहला एग्जाम्पल देखें तो k की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। इसका मतलब अगर हम इनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो k इक्वल्स टू 3 है, तो हमें 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। क्लियर है यहाँ तक बात? तो पहले एक हम मैट्रिक्स बना लेते हैं, 1 2। ठीक है, सही है। और साथ ही साथ इनने हमें कंडीशन क्या दे रखा है, रो कंडीशन है हमारे पास 1 से 2। ठीक है, और जो हमारा एक और कंडीशन है वो है 3 से 2। ठीक है, तो ये हमारा रो का हो गया। कॉलम कंडीशन क्या है कि 2 to 1 और 3 to 2। ठीक है, कुछ ऐसा सा दे रखा है इनने। ओके, तो पहले तो हम रो वाले साइड से देखते हैं कि अगर हम रो के अकॉर्डिंग देखें तो इनको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 और 3 में से कुछ भी आ सकता है, और मतलब 1 और 3 बेसिकली पहले आना चाहिए 2 से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करना स्टार्ट करें तो जो हमारा फर्स्ट पोजीशन है, राइट, तो यहाँ पे हम या तो 3 भी डाल सकते हैं या फिर 1 भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर हमने यहाँ पे 3 डाला है तो उसके साथ ही साथ हमें 1, जाहिर सी बात है हम सेम कॉलम में नहीं डाल रहे होंगे। ओके, तो हम सेम जगह पे 1 वहाँ पे नहीं रखेंगे, तो हमें कॉलम के कंडीशन को भी यहाँ पे सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कॉलम क्या कह रहा है कि जो हमारा 2 है वो कहाँ आना चाहिए, वो पहले आना चाहिए, वो लेफ्ट साइड में आना चाहिए, किसके, 1 के। और 3 कहाँ पे आना चाहिए, तो 3 जो है वो किसके पहले आएगा, वो 2 से पहले आना चाहिए। ठीक है, तो इनको भी हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो जैसे फ़िलहाल के लिए पहले पोजीशन में मैंने 3 रखा है, तो ये दोनों जगह पे 3 आ गया। ठीक है, ओके, वेट अ सेकेंड। ओके, तो आई गेस थोड़ा लैग हो रहा था आईपैड, तो आई गेस नाउ इट इज़ फिक्स्ड। चलो ठीक है, तो देखो अब हमें अगला एलिमेंट पता है कि हमें क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। ठीक है, अब 1 हम रो में, ये तो पक्की बात है हम इस रो में पुट करेंगे, लेकिन अब कौन से कॉलम में पुट करना है हमें वो ध्यान रखना है। तो ठीक है, तो अगर इस वाली चीज़ को हम ध्यान दें तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, बात तो वही है। तो इसका मतलब जो हमारी कॉलम की ऑर्डरिंग होगी वो कैसी होगी, कुछ इस तरीके से होगी। तो 1 हमारा कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे। ठीक है, और सेम गोज़ फॉर 2। अब बचा हुआ यहाँ पे 2 रहेगा, है ना, एंड में रो के अंदर भी 2 मौजूद था, तो 2 हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये मैट्रिक्स हमारा बन के आ रहा है, जो कि हमें बेसिकली रिटर्न करना है।
तो हमें ये रो और कॉलम की कंडीशन को ध्यान में रख के इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, पहले हम ये ट्राई कर रहे हैं कि जो इनका एक्चुअल ऑर्डर है पहले उसके अकॉर्डिंग हम इसे बिल्डअप कर रहे हैं, ठीक है। जो भी हमारी एक्चुअल ऑर्डर रो और कॉलम की दे रखी है उसके बाद हम सबको एक साथ क्लब कर रहे हैं, है ना, सबको एक साथ मिला के चेक कर रहे हैं और अपने सारे एलिमेंट को पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें कि जो हमारी ऑर्डरिंग है ना इन रोज़ की, तो ये जो ऑर्डर है और ये जो कॉलम की ऑर्डर है ना, तो इसको आप एक सब प्रॉब्लम की तरह सोच सकते हो, ठीक है। कि हमारे पास कुछ नोट्स या वैल्यूज़ मान के चलो कुछ दे रखे हैं और हमें क्या बिल्डअप करना है, एक ऑर्डर बिल्डअप करना है ना इस जगह के लिए। और हमें क्या देना है, एक एरे की तरह इनको निकालना है। जैसे 3 2 1 एक हमारा कॉलम के लिए हो गया, ये 3 1 2 इसके लिए आ गया, राइट। तो इस तरीके से हमें एक एरे रिटर्न होके आएगा, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास एक एल्गोरिदम है जिसे हम कह सकते हैं, एल्गोरिदम क्या, हम एक अप्रोच कह सकते हैं, टोपोलॉजिकल सॉर्ट, ठीक है, जो कि इम्प्लीमेंट होता है खान्स एल्गोरिदम से, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या होता है तो मेरी पुरानी वीडियोस आप लोग देख सकते हो, इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे प्रॉब्लम करा रखे हैं, रिसेंट में ही है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं, लाइक 1-2 हफ्ते पहले के में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इससे समझ सकते हो टोपोलॉजिकल सॉर्ट रियल में काम कैसे करता है, ठीक है। अब हमें एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में देना है कि देखो, जब भी हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक केस होता है जहाँ पे हमें साइकिल्स को हैंडल करना पड़ता है ना, जो कि हमारा कान्स एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली इस टोपोलॉजिकल सॉर्ट में एक फ़ीचर होता है जो वो हैंडल कर रहा होता है, ठीक है, ये साइकिल वाले केस को। तो हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता, बस एक लास्ट में इफ़ स्टेटमेंट होता है और उससे हमें ये पता चल जाता है कि उसके अंदर साइकिल बन रही है या नहीं बन रही है ना। तो अब हम अपने सेकेंड वाले इनपुट केस के लिए देखते हैं। तो जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्पल 2 को यहाँ पे देखें तो इनने क्या दे रखा है कि 1 से 2 है हमारे पास एक, तो 2 से 3 है और 3 से 1 है ना, मान के चलो इतना ही है अभी, ठीक है। तो अगर हम एजेस ड्रॉ करना स्टार्ट करें तो हमें दिख रहा है 1 से 2 यहाँ तक इसका काम हो गया, अगेन 2 से 3 और एक चीज़ हमें दिखेगा, अब क्या है 3 से 1, तो हमें इस तरह से यहाँ पे एक साइकिल बनता नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये साइकिल बन चुका है और साइक्लिक सिनेरियो में हमें पता है कि वहाँ पे कोई भी पॉसिबल ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो आउटपुट में एम्प्टी रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो अगर साइकिल बन जाता है इसका मतलब हम वहाँ पे एम्प्टी रिटर्न कर देंगे, हम वहाँ पे इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मैट्रिक्स नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आप एक ही साथ दो जगह की चीज़ों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, है ना। इनने भी लिखा होगा कि लाइक नो मैट्रिक्स कैन सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन को मैट्रिक्स सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा अगर साइकिल जैसी कोई सिनेरियो वहाँ पे खड़ी हो जाती है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है, हमें कुछ केसेस हैंडल करने पड़ेंगे। ये जो मैंने आपको बताया था n और m वाला, है ना, कि इसकी वैल्यूज़ डिफ़र हो सकती है। जो इन्हें दे रखा था कि रो की कंडीशन n हो सकती है और कॉलम की कंडीशन m हो सकती है, लेकिन हमें जो मैट्रिक्स बनानी है वो k क्रॉस k की ही बनानी है, ठीक है। तो वो कैसे होगा वो हमें देखना है। तो जैसे मान के चलो हमारे पास रो की कंडीशन कुछ ऐसा सा है 1 2 और 3 2, ठीक है। सेम कॉलम की कंडीशन है 2 1 3 2 और 2 और 5, ठीक है, कुछ ऐसा सा है। तो अब हमें ये तो पक्की बात है कि ये हमारा 5 तक जा रहा है, तो 5 क्रॉस 5 तक की मैट्रिक्स बन जाएगी, है ना। तो जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो 5 क्रॉस 5 की बड़ी सी मैट्रिक्स बनेगी। ओके, ठीक है। अब वैल्यूज़ हम कैसे देखेंगे, पहले तो हम वैल्यूज़ रखना स्टार्ट करते हैं। तो पहले वाले से हमें क्या पता चल रहा है, अगर हम इसका ग्राफ बना के देखें तो ग्राफ कैसा बनेगा। तो हमें पता है कि 1 से 2 है और 3 से 2 है, तो कुछ ऐसा सा ग्राफ बन सकता है। मतलब पहले पोजीशन पे सेम पहले की तरह या तो 3 भी आ सकता है या फिर 1 भी आ सकता है ना। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब कि हमारी ऑर्डरिंग कैसे होगी, या तो हम लिख सकते हैं 3 1 2 या फिर 1 3 2, दोनों में से कोई भी चलेगा, ठीक है। अब हम सेकेंड वाले केस के लिए देखें, है ना। सेकेंड वाले केस के लिए अगर हम ऑर्डरिंग देखें तो अगर इसका ग्राफ हम अगर बना रहे होंगे तो कुछ ऐसा सा बनेगा कि 2 से 1 इधर हो गया, अगेन 3 से 2 इधर हो गया और सेम 2 से 5 भी निकल के आ रहा है। तो अगर हम इसकी ऑर्डरिंग देखें तो आप लोग इसको लिख सकते हो 3 2 1 5 भी
चल सकता है और 3251 भी चलेगा, है ना, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो। क्लियर? तो अब जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे 312 ये ऑर्डरिंग रख ली रो की, और कॉलम की सपोज 3215 रख लिया। ठीक है, अब हम वैल्यू फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम वैल्यू अपने आप को फिलअप, ये क्या है, हाँ, तो वैल्यू को फिलअप करना स्टार्ट करेंगे। तो वेट अ सेकंड, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 321, तो 3 के लिए हम यहाँ पे 3 इस जगह पे आ जाएगा, है ना, रो और कॉलम दोनों जगह मैच हो रही है। अब है कि 1 कहाँ आएगा, तो हम 1 देखेंगे कॉलम के लिए 1 यहाँ पे है। ठीक है, 2 कहाँ पे आएगा, तो कॉलम के लिए 2 यहाँ पे है ना। इस तरीके से हम वैल्यू फिलअप करते जाएंगे। अब सवाल ये है कि देखो यहाँ पे एम्प्टी आ चुकी है ना, ये वैल्यूज़ हमारे पास एम्प्टी है। तो जो हमारी एम्प्टी वैल्यूज़ है वहाँ पे हम किस जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पे दिखेगा 5 अभी भी बचा हुआ है ना, 5 हमने रखा नहीं है, तो सिंपली हम मान के चलो 5 इस जगह पे हम रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हमने ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट वाला काम किया है ना, टोपोलॉजिकल सॉर्ट से हमें ये एरेज मिल जाएंगे, है ना, जो भी हमें एरे इनने स्पेसिफाई कर रखा है कि इन एलिमेंट्स का एरे हमें मिल जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली हमें क्या करना है, जो भी बचा कुछ एलिमेंट है उनको भी डालना पड़ेगा, है ना, ऐसा नहीं कि उनको छोड़ देना है, तो बचे हुए एलिमेंट्स को भी हमें डालना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, हमें मेक श्योर करना है कि इवन अगर हम अपने पूरे एरे को बना लेते हैं, है ना, और एरे साइज़ कोई ज़रूरी नहीं है कि इक्वल आ जाए हमारे जो के है उसके अकॉर्डिंग, है ना, जो एन और एम हो वो ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो, ऐसा कहीं इनने मेंशन नहीं कर रखा है। और यही हमारा एज केस था कि हमें इसे हैंडल करना पड़ेगा। तो जो भी हमारा रिमेनिंग एलिमेंट्स बच गया है उसे हमें अपेंड करना पड़ेगा, अपने जो भी रो और कॉलम है बचे हुए उसके उसके जगह पे हमें उनको डालना पड़ेगा, और हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम सारे एलिमेंट्स को डाल चुके हैं। क्लियर? अब जैसे कि मान के चलो यहाँ पे इस जगह पे 4 रहता और यहाँ पे 5 रहता, तो इस सिनेरियो में क्या होता, 5 हमारा जो है वो कहाँ आता, 5 अब यहाँ आ जाता और यहाँ पे कुछ नहीं, और यहाँ पे 4 आ जाता, है ना, तो वो इस तरीके से एलिमेंट डल जाता। क्लियर? आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा कि एज केस यहाँ पे किस तरह से हैंडल हो रहा होगा। ठीक है, और इसी तरीके से हम इनको कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इंडेक्स होगा वो c=0, c=1, c=2, c=3 और c=4। सेम r=1, r=2, r=3, r=4, r=5। मैं तो 1 बेस ले लिया, 0 1 कर लो आप, है ना, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो बस ऐसा ही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अब हम सीधा कोड देखते हैं, कोड से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। हमने अभी तक क्या क्या देखा कि हमें ग्राफ जैसी चीज़ को बना रहे होंगे, और अगर साइकिल रहा वहाँ पे तो साइकिल के केस में हम सीधा एम्प्टी रिटर्न कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी इनने कंडीशन दे रखी है इसके अकॉर्डिंग हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगाएंगे। ठीक है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट से हम इनकी ऑर्डरिंग जान लेंगे कि किस ऑर्डर में हम अपने एलिमेंट्स को फिलअप कर रहे होंगे। अब किसी कोई भी एलिमेंट आप जिस भी ऑर्डर में आप देखना चाहते हो आप उसको फिलअप कर सकते हो, राइट। तो जो भी एलिमेंट जो भी ऑर्डर हमें मिल रहा है उस ऑर्डर के थ्रू आप अपने पहले मैट्रिक्स में आप फिलअप करना स्टार्ट कर दो, और एंड में हमें क्या करना है, अगर कुछ एलिमेंट बच जाता है, राइट, तो जो बच जाता है उसको अलग से हम बाद में डाल देंगे ताकि हमारा सारे एलिमेंट्स वो मैट्रिक्स के अंदर आ जाए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने कोड की तरफ। तो कोड थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हम समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल कोड है, तो समझते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, तो ये हमारी मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में हमने क्या किया है, पहले हमने ग्राफ बनाना स्टार्ट किया, है ना, तो रो और कॉलम के लिए दोनों के लिए हमने ग्राफ बनाया। तो बिल्ड ग्राफ फंक्शन हमारे पास ये रहा। तो कैसे ग्राफ बना सकते हैं हम, तो एक हमने GR करके एक एरे लिस्ट बना लिया। उसके बाद हमने क्या किया है, जो भी हमारी कंडीशंस मिल रही है ना, जो हमारी U और V वाली कंडीशन है, जैसे कि कंडीशंस एरे में था हमारा, जैसे मान लो रो और कॉलम दोनों के लिए हम बना रहे होंगे, है ना, तो पहले रो ग्राफ कैसे बनेगा, तो जो मान लो 1 से 2 है ना, तो 1 से 2 के बीच में एक एज आ जाएगी, जैसा कि हमने देखा था वहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पे इस तरीके से कि 1 से 2 है, तो 1 से 2 के बीच में एक एज आ गया, 2 से 3 है, 2 से 3 के बीच एज आ गया, और 3 से डायरेक्ट 1 में, तो ये U और V का काम करेगा, है ना। इस तरीके से हमारा ग्राफ रेडी हो जाएगा। ओके 1 सेकेंड, ओके आई डोंट नो आज क्या इशू आ रही है इस चीज़ में, बट ओके लेट्स मूव अहेड। तो हमें पता चल गया ग्राफ हम कैसे बना रहे होंगे, तो U और V वाला चीज़ है बस।
तो हमने कॉलम और रो दोनों के लिए बना लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के लिए हम पहले टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकालेंगे, राइट, जो हम एरे देख रहे थे, ये वाली चीज़ जो हमने देखा कि किस तरह से ऑर्डरिंग हमें इनको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो टोपोलॉजिकल ऑर्डर के पास चलते हैं, किस तरीके से चीज़ें चल रही है। तो ऑफकोर्स हमने यहाँ पे BFS वाला अप्रोच यूज़ किया है यूज़ बनाने के लिए। तो देखो टोपोलॉजिकल ऑर्डर सॉर्ट में कैसे काम करता है, तो मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको। तो पहले हम इन डिग्री देखेंगे। इन डिग्री क्या होता है, इनकमिंग डिग्रीज, राइट। तो जो एरो जिधर जा रहा है, तो जिसके पास भी जितने एरोज आ रहे हैं वो उसकी इन डिग्री काउंट होती है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पहले सबके लिए सारे नोड्स के लिए इन डिग्री काउंट कर ले रहे हैं, क्लियर। अब यहाँ से हमने BFS कैसे काम करता है, तो क्यू से हम स्टार्ट करते हैं, राइट। तो हमने क्यू बना लिया, उसके अंदर एक हमने विजिटेड बना लिया कि कौन कौन से नोड हम विजिट कर चुके हैं उनको मार्क कर लेंगे, राइट। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जिसकी भी इन डिग्री ज़ीरो हो गई है ना, ज़ीरो इसका मतलब कौन से नोड होंगे जहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा चीज़, है ना, जहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो रही होंगी, ऑफकोर्स उनके पास इन डिग्री ज़ीरो होगी। तो उनको आप सिंपली क्या करो, क्यू के अंदर ऐड कर दो, है ना। अब जहाँ से स्टार्ट हो रही है तभी तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे ग्राफ में, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे था, हाँ, जैसे ये देखो यहाँ पे 1 हुआ, तो 1 की इन डिग्री फ़िलहाल के लिए कितने होगी, यहाँ पे अभी के लिए 1 और 2 है, तो 1 की डिग्री इन डिग्री 0 होगी, है ना, उसकी, क्योंकि 1 से हम स्टार्ट करें फिर फर्दर ग्राफ बनाना। तो बस वही चीज़ है। तो उस तरीके से आप जिसकी भी इन डिग्री फ़िलहाल के लिए 0 है तो यहाँ पे क्यू में ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद आप टोपोलॉजिकल सॉर्ट अपना एक एरे बना लो, उसके बाद अपना सॉर्टिंग स्टार्ट करो, ठीक है। तो जब तक कि क्यू हमारी एम्प्टी नहीं हो जाती है, आप क्यू की साइज़ को चेक करो, ठीक है। उसके बाद साइज़ जब तक ग्रेटर देन 0 हो, आप उस नोड को पोल आउट करो और उसको विजिटेड मार्क कर दो, है ना, कि इस नोड के ऊपर हम आ चुके हैं, इस नोड को हम विजिट कर चुके हैं। और टोपोलॉजिकल सॉर्ट में सिंपली ऐड कर दो, क्लियर। और हमें क्या करना है, उसके बाद सिंपली उसके चाइल्ड में जाओ, है ना, और फर्दर कॉल करो कि अगर वो नॉट विजिटेड है तो हम कैसे करें, और जितनी बार हम विजिटेड करेंगे ना, हम इन डिग्री को कम करते जाएंगे, है ना, उसे माइनस करते जाएंगे। और जो अगर उसकी इन डिग्री 0 हो गई तो आप क्या करो, सिंपली चाइल्ड में ऐड कर दो। और अगर यही केस है कि अगर इन डिग्री 0 नहीं होती है तो ये जो इफ़ कंडीशन है ना, नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे साइकिल प्रेजेंट है। और उस केस में क्या रिटर्न कर दो आप, एक एम्प्टी एरे लिस्ट, ठीक है। तो यही मैंने बताया था कि कांस एल्गोरिदम या टोपोलॉजिकल सॉर्ट में हमें ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि अगर वहाँ पे साइकिल हो तो इस इफ़ कंडीशन से हम सिंपली देख सकते हैं कि इसका मतलब वहाँ पे इन डिग्री 0 होगी ही नहीं कभी। कैसे, वो हम देखते हैं। अब जैसे कि मान के चलो हमारे पास कुछ ऐसा सा है, वेट, 2, 3, 4 और 5। तो इस केस में आप माइनस माइनस भी करोगे तो इसकी इन डिग्री कभी होगी नहीं। अब जैसे मान के चलो एक 1 होगा तो ये यहाँ से कट जाएगा, है ना, ये इसको पोल आउट कर लेगा टोपोलॉजिकल सॉर्ट। लेकिन ये वाली जो बची हुई चीज़ है, ये जो साइकिल है, ये इसी में ही रह जाएगा ये, है ना, इसकी इन डिग्री कभी सबकी 0 हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे 2 पॉसिबल केसेस होंगे। एक क्या होगा, जो कि एक्चुअली हमारा ए साइक्लिक डायरेक्टेड ग्राफ होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा सीन है, अगर ए साइक्लिक डायरेक्टेड ग्राफ है, तो आप क्या करो, सिंपली टोपोलॉजिकल सॉर्ट ले लो, निकाल मतलब रिटर्न कर दो, मतलब वहाँ पे साइकिल नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पे साइकिल है, इसका मतलब जो नोड्स हैं उसकी इन डिग्री 0 कभी नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि ये इनकी इन डिग्री कभी 0 होगी नहीं, ये आपस में घूमते रह जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में आप सिंपली एम्प्टी कह दो कि हाँ हम ये वाला आंसर हमें नहीं दे पाएगा, जो कि हम एग्जाम्पल नंबर 2 में देख सकते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो हमने देख लिया टोपोलॉजिकल सॉर्ट कैसे काम करता है ना, टोपोलॉजिकल ऑर्डर हम दोनों की निकाली। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, उसके बाद हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर जो हमने टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकाला है ना, रो और कॉलम के लिए, अगर दोनों एम्प्टी हो जाती है तो आप सिंपली 0 0 रिटर्न कर सकते हो, है ना, कि वहाँ पे कोई मैट्रिक्स बन ही नहीं सकती अगर कोई ऑर्डरिंग ही नहीं आई तो, ठीक है। अगर कोई 0 0 जैसा कोई एच केस होगा तो यहाँ पे हैंडल हो जाएगा। उसके बाद हम देखो क्या कर रहे हैं, जब हमारी ऑर्डरिंग मिल गई तो उसके बाद हम फिल कर रहे हैं टोपोलॉजिकल एरे को। ये फिलअप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो बचा हुआ रिमेनिंग एलिमेंट्स था, मैंने बोला था कि जो एन और एम है में भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो इक्वल हो, तो जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे उनको हमें क्या करना होगा, उनको फिल करना पड़ेगा। तो देखते हैं फिल टोपोलॉजिकल वाला जो फंक्शन है, तो बिल्ड ग्राफ है, हाँ, तो ये रहा फिल टोपोलॉजिकल एरे, है ना। तो उसके लिए हमने एक विजिटेड सेट यहाँ पे बना के रखा है, राइट। और हम एलिमेंट के ऊपर चलते जा रहे हैं कि जो सब में अगर विजिट करके आ चुके हैं तो जो नॉट विजिटेड वाला एलिमेंट है ना, कुछ एलिमेंट ऐसे बच गए होंगे रिमेनिंग वाले एलिमेंट जिसके लिए कोई एज वगैरह नहीं होगा, है ना, वो मान लो अलग ही बैठा हुआ होगा। तो जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो नॉट विजिटेड अगर है तो क्या करो, आप सिंपली ऐड कर दो, है ना, उस टोपोलॉजिकल ऑर्डर में। तो हम ये रो और कॉलम दोनों के लिए कर रहे हैं, तो इससे हमें हमारे जो बचे कुछ एलिमेंट है वो रो और कॉलम में फिलअप हो जाएंगे, क्लियर। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे मैट्रिक्स बनाना स्टार्ट करेंगे अपना।
तो हमने क्या किया, पहले तो कॉलम इंडेक्स निकालना शुरू किया। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था, आप लोगों ने देखा होगा, ये जो कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, तो इसे हमें बनाना पड़ेगा, राइट। कि जो हमें कॉलम इंडेक्स है उसके अंदर आप फिलअप करो क्या, जो भी हमारी एलिमेंट है, तो उस पोजीशन के लिए जो हमारा इंडेक्स है, इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से। तो इसका बेसिकली ये कहने का मतलब है जो तीसरा वाला एलिमेंट है ना, जो 3 एलिमेंट 3 है, उसके लिए आप वो C0 पे है ना। तो 1 जो हमारे पास 2 है वो C1 पे है ना। तो ये जो वैल्यूज़ हैं इनके लिए इन सब की कॉलम जो है वो हमें इनको देना पड़ेगा। इंडेक्स बेसिकली हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो इससे हमारी सारी कॉलम की इंडेक्स आ जाएगी और एक हम आंसर की मैट्रिक्स बना लेंगे जो K क्रॉस K मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमें हमारी कॉलम की सारी इंडेक्सेस पता चल गई है ना। कि 0th इंडेक्स पे 3 रखा हुआ है, 1 इंडेक्स पे 2 है, 2 इंडेक्स पे 1 है। तो इससे हमारी कॉलम की सारी इंडेक्सेस का हमने काम कर लिया। अब हमारी बारी है रो वाली की, है ना। तो हमें आंसर मैट्रिक्स जब हम बना रहेंगे तो हमें रो का काम करना है। तो हमने क्या देखा कि जहाँ जहाँ जो हमारी कॉलम इंडेक्स है वहाँ पे आप वैल्यू गेट करो, है ना। कि हाँ यार 0th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 3 है ना। तो वहाँ पे अब रो में चेक करो कि वो एलिमेंट कहाँ है। अगर वो इसके इक्वल है तो वहाँ पे आप उसको रख दो, है ना। तो इस फंक्शन से वही पता चल रहा है कि जो हमारी रो की फर्स्ट वैल्यू है जैसे 3 है, तो 3 है, इसकी इंडेक्स ढूंढो आप कॉलम में कि जहाँ पे 3 और 3 इक्वल होंगे, है ना। तो ये 3 और ये 3 जहाँ इक्वल होंगे तो वहाँ उसको आप पुट कर दो। तो इससे हमारा धीरे धीरे पूरा आंसर मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा और फाइनली हम अपने मैट्रिक्स को रिटर्न कर देंगे। तो यही था हमारा पूरा कोड। इसमें आई होप आपको कहीं डाउट नहीं रही होगी, क्योंकि मैंने लगभग हर एक चीज़ आपको बता दी किस तरह से चीज़ें चल रही है यहाँ पे और क्या एज केसेस हमें एक्चुअली में हैंडल करना है, राइट। तो वो एज केस अगर आपका काफ़ी हद तक मिस हो सकता है, लोगों को ध्यान नहीं रहता। तो बस वही था, बाकी प्रॉब्लम में कुछ खास नहीं था, प्रॉब्लम हमारा ईजी ही था, है ना। तो इसे इस वजह से ही मार्क किया गया था। तो आई होप ये सारे लॉजिक आपको क्लियर रहे होंगे, है ना। अगर इसके किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट रहती है तो मेरा कमेंट सेक्शन खुला ही है, आप लोग जब चाहो पूछ सकते हो, है ना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, बाकी फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।